ठंड का मौसम है और गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। उनके लिए और भी दिक्कत की बात है जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। रोजी रोटी कमाने आए इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि किराए का कमरा ले सके और इनके पास ठंड में ओढ़ने के लिए ढंग का कोई कंबल तक नसीब इनको नहीं है। सरकारी दावे कुछ भी हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए। हाकिम मस्त और योजनाएं जब बीमार होती हैं तो गरीबों से ये सड़कें गुलजार होती हैं। रात का स्याह अंधेरा और चादर ओढ़कर ठंड में ठिठुरते ये लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो वायदे हैं जो सत्ता में आने के बाद नेता करते हैं। ये वो योजनाएं हैं जो सरकारी अभिलेखों में जन्म लेती हैं और फुटपाथ पर ठिठुरकर रातें काट देती हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों का ये झुंड ठंड पर ठिठुरते हुए मिल जाएगा। ये वो शहर है जहां सरकार बैठती है और अपने भव्य आवासों में रातें गुजारती है। ठंड में भी इनका कोई आशियाना नहीं है। ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कभी काम मिल जाता है और कभी नहीं। सड़क का ये किनारा ही इनका कमरा है, आंगन है, बैठक है। न कोई सुविधा, न कोई सरकारी सहायता। यही अब इनके लिए जिंदगी है। काम अंत करते हैं लेकिन रहते हैं नौती पर। अच्छा, ये फुटबॉल पर तो कमरा। गर्मी में भी यहीं रहते हो, सर्दी में भी यहीं रहते हो? हाँ, सब वहाँ रहते हैं। अच्छा, गर्मी में तो सो लेते होगे, लेकिन सर्दियों में ये इसी कंबल में रहना? ये बताओ साहब, ये बताओ, दफनी रहा वहाँ गायब है, कमरा रहा वहाँ गायब है। आप दो लोगों एक ही कंबल में सो जाते हो? ये हमारा हुआ था, अब इस पर 3 जने आए गए। हाँ, ये पर सोता है और ये कमर रहा है वो हवा ले गया। और अब कोई में बच्चन का जियावा जाए घर पर, अब ये यहाँ पर 12 मास रहा जाते हैं। बच्चों को जिलाने के लिए खुद रोज मरना पड़ता है? हाँ हाँ, बाबूजी वहाँ का करा जाए, बच्चों भूखन मर जाए तब वो तो गड़बड़ है। तो ये रहते हैं। तो अच्छा, एक सरकार होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों की मदद करे। हाँ हाँ हाँ। तो कभी लगता है कि आपके काम आती है सरकार, आपकी मदद करती है? आपको लगता है? खुद नहीं करता है साहब। मदद कर तब का है बाबूजी यहाँ आवाजा। नहीं, यहाँ पे मदद करती हो कि भाई आप लोग ऐसे सोते हो, एक कोई जगह बना दे? यहाँ कोई पूछे ना आवत। हालांकि यूपी सरकार गरीबों और फुटपाथ पर रह रहे लोगों को सुविधा मुहैया करवाने का दावा करती है। राजस्व विभाग में तो पहले से ही नियमावली बना हुआ है जिसमें ज़्यादा ठंड आने पर जो तहसीलों के स्तर से चिन्हित करके गांव में कंबल बांटना या चौराहे पर अलाव जलाना या ठंड से कोई मर जाता है उसका तत्काल उसके लिए कोई सहायता प्रदान करना, ये जो आम चीज़ें हैं जो राजस्व विभाग के द्वारा पहले से ही निर्धारित है, ये तो आज भी चलेंगे। अब उसके साथ में थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते रहते हैं या कभी कोई कम बेसी करना होता है। वो जब आएगा ठंडी के समय में तो कुछ और निर्देश हो सकता है, कुछ आ जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। ठंड के मौसम में आप कहीं भी निकल जाएं, सड़क पर गरीब लोग चद्दर ओढ़ के लेटे रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब संवेदनहीन हो चुकी है, उसके एजेंडे में गरीब की मदद नहीं है। सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान इधर उधर करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश या देश की भाजपा सरकार गरीबों के बुनियादी सवालों को लेकर कतई चिंतित नहीं है। बहरहाल तरक्की के आंकड़े भले ही कागजी कुछ और हों, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें एक छत भी नसीब नहीं है जहां ये सर्दी से बचकर रह सके। ये खामोशी, रात का अंधेरा और कपकपा देने वाली ठंड, इस ठंड में चादर में सिमटती जिंदगी सवाल पूछती है कि बताओ उजालों में रहने वालों, ये किस अपराध की सजा है? क्यों मेरी जिंदगी में अंधेरा घोल दिया गया, फुटपाथ का आशियाना बना दिया और गगन की चादर थमा दी? फिर हाकिम कहते हैं कि जब तक तुम्हारी जिंदगी में खलबली रहेगी, मेरी रातें सुहानी और चादर मखमली रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, सूर्य समाचार, लखनऊ।
सरकार ने तेजस्वी और तेज प्रताप के बंगले को खाली करने के निर्देश दिए जाने के बाद से आरजेडी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री रघुवंश सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद तो दो बंगले अपने नाम कर रखे हैं और नेता प्रतिपक्ष ने भी अब बंगला जबरन खाली करवाना सिर्फ सरकार की मानसिकता को दर्शा रहा है। तो हम लोग उनको चीफ मिनिस्टर एगो भूतपूर्व एगो अभूतपूर्व दूगो बंगला काहे रखे हुए हैं, जबकि 60 एमएलए को एक घर नहीं मिला। 60 एमएलए को घर नहीं मिला तो दूगो एगो भूतपूर्व एगो अभूतपूर्व दूगो घर क्यों रखे हुए हैं? ये पहले मुख्यमंत्री जवाब दे, तब कोनो के खाली करावे आकर। तो खाली होने दीजिएगा। अब क्या है से हम नहीं जानते हैं जो क्या विषय है, लेकिन हम मोटा मोटी कहते हैं कि कोई बंगला जो खाली करा रहे हैं दूसरा के, तो वो अपने एगो जो भूतपूर्व होने के लिए बंगला रखे हुए क्यों रखे हुए हैं? क्या नैतिकता है? 60 को एमएलए बेचारा कुछ बोलता नहीं है डरे ना, तो 60 को एमएलए के घर नहीं मिला। उसका एमएलए क्षेत्र से लोग आता है, एमएलए को कहता है कहाँ डेरा है, तो कहता है हमरा तो डेरे न मिलल, तो खोजते चलता है बेचारा, बीमारी दिखाने के लिए आता है। एमएलए की बदनामी हो रही है।